हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपना DRX टेक चैनल पर। मेरा जो वीडियो है यूनिक आईडी को लेकर के है, क्योंकि यूनिक आईडी का जो वीडियो पहले मैंने अपलोड किया था तो साइट चेंज होने की वजह से मुझे दूसरा वीडियो बनाना पड़ रहा है, क्योंकि यूनिक आईडी की अभी साइट चेंज हो गई है। ठीक है, तो उसके लिए मैं बता दे रहा हूँ प्रोसेस कैसे करना है आप लोगों को। ठीक है, तो चाहे तो आप इसमें डायरेक्ट आप ऐसे डाल सकते हैं FSDA। ठीक है, जो पुरानी साइट थी उस पर जाएंगे, FSDA डालेंगे, पुरानी साइट पे ही आप आ सकते हैं। पुरानी साइट पे जैसे ही क्लिक करेंगे, ठीक है, इस टाइप का पेज ओपन होकर के आएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है ऑनलाइन फूड रजिस्ट्रेशन। ठीक है, इसको डेस्कटॉप साइट मोड पे कर लेंगे। यहाँ पे देखेंगे एक ऑप्शन दे रखा है अप्लाई ऑनलाइन फॉर न्यू ड्रग कॉस्मेटिक एंड सर्टिफिकेट्स, ये ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आप लोगों को नई वेबसाइट पे लेकर के जाएगा। यहाँ पे क्लिक किया मैंने, जैसे ही क्लिक किया ये न्यू वेबसाइट आई है। चाहे तो आप लोग डायरेक्ट ये साइट डाल करके भी डायरेक्ट वेबसाइट पे आ सकते हैं। ठीक है, मैं ये साइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आगे का प्रोसेस कैसे है। इसमें पूरा प्रोसेस देखो दे रखा है, एप्लीकेशन सबमिशन स्टेटस, ट्रैक स्टेटस एप्लीकेशन। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें दे रखी हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं डायरेक्टली कि हम इसको रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है मेन्यू का, साइड में 3 लाइनें खिंची हुई हैं। ठीक है, अब मेन्यू के ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है साइन इन का। ठीक है, बाकी ये कॉन्टैक्ट का नंबर है, अगर कोई भी इशू आता है तो आप यहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं साइन इन की। साइन इन पे हम लोग क्लिक करेंगे जैसे ही, ठीक है, साइन इन पे क्लिक करेंगे। जिनका रजिस्ट्रेशन है ऑलरेडी पहले से तो वो यहाँ से लॉगिन कर लेंगे। ठीक है, और जिनका नहीं है वो यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। अब रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले मोबाइल नंबर आप डालेंगे, यहाँ पे अपना कोई भी मोबाइल नंबर डालेंगे जो आपको रजिस्टर्ड करना है यूनिक आईडी में। ठीक है, जैसे ही मोबाइल नंबर डालेंगे इसमें एक OTP आएगा। ठीक है, वो OTP हम यहाँ पे सबमिट कर देंगे। ठीक, वो OTP आया है 956068। ठीक है, हम OTP टाइप कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम वेरीफाई कर देंगे इसको। उसके बाद मांगेगा इंटर मेल आईडी, आप अपना यहाँ पे मेल आईडी डालेंगे जो भी आपको यूनिक आईडी में रजिस्टर्ड करना है। ठीक है, यहाँ पे मेल आईडी मेरी जो है मैं वो टाइप करता हूँ। ठीक है, आपकी रजिस्टर्ड मेल आईडी पर OTP सेंड करेगा। ठीक है, OTP हम अपनी मेल आईडी से चेक कर लेंगे पहले। ओके, यहाँ पे हम लोग अपनी मेल आईडी के जो OTP आया है वो फिल करेंगे। उसके बाद इसको यहाँ से वैलिडेट कर देंगे। उसके बाद आपका पूछेगा फर्म का है या टेक्निकल पर्सन का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग टेक्निकल पर्सन पे क्लिक करेंगे और सेव टू प्रोसेस का कर देंगे। ओके, थोड़ा सा वेट करेंगे, इस टाइप का पेज ओपन होकर के आ जाएगा। अब हम यहाँ पे अपनी डिटेल पूरी भरेंगे। ठीक है, सबसे पहले मेल फीमेल जो भी है अपना वो सेलेक्ट कर लेंगे। मिस्टर, फर्स्ट नेम में जो भी आपका नाम है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने नाम डाल दिया अभी। ठीक है, मेरा मिडिल नेम में भी है प्रताप। प्रताप सिंह ये डाल दिया। लेकिन किसी किसी का नाम मान लो अभी सिंह है केवल, तो वो तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में ही डालेगा। ठीक है, उसके बाद फादर नेम पूछ रहा है, फादर नेम आप लोग मेंशन कर देंगे जो भी है। ठीक है, ओके, मदर नेम मैं फॉर एग्जांपल मैं सारी चीज़ें ऐसे ही डाल दे रहा हूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों को प्रोसेस में समझ में आ जाए। अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे जो भी डेट ऑफ बर्थ है। फॉर एग्जांपल मैं डेट ऑफ बर्थ डाल दे रहा हूँ 2003। ठीक है, जनरली अगस्त मैंने ले लिया। ठीक है, तो ये मैंने डेट ऑफ बर्थ। आईडी प्रूफ मांग रहा है, आईडी प्रूफ में आधार कार्ड, पैन कार्ड आप कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैं जनरली आधार कार्ड को लेके चल रहा हूँ।
अब आधार कार्ड अगर आप यहाँ लगाएंगे तो आपको आधार कार्ड अपलोड भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट में मैंने आधार कार्ड लिया यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट में अपना आधार नंबर डालेंगे आप लोग, ठीक है। इस टाइप में आप अपना यहाँ पर आधार नंबर, आधार कार्ड आपका पीडीएफ अपलोड कर देंगे। पीडीएफ अपलोड होते ही आप नीचे आएंगे, यहाँ पे अपना एड्रेस डालेंगे, जो भी आपका एड्रेस है, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एड्रेस डाल दिया, ठीक है। उसके बाद कंट्री और सेलेक्ट रहेगा, स्टेट सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका स्टेट है, ठीक है। मैंने उत्तर प्रदेश सेलेक्ट किया। डिस्ट्रिक्ट आप जो भी है आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने डिस्ट्रिक्ट ले लिया लखनऊ, ठीक है। मैंने डिस्ट्रिक्ट लखनऊ ले लिया। अब यहाँ पे पूछ रहा है तहसील। आपके पास जो तहसील होती है या फिर आप अपना, हाँ तहसील, जैसे सिटी वगैरह है तो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट की तहसील होती है, एरिया कोई पर्टिकुलर मैप होता है जो तहसील में पड़ता है, ठीक है। सिटी भी डाल सकते हैं, मान लो सिटी में आपने लखनऊ डाल दिया, ठीक है। पिन कोड आपके एरिया का जो भी पिन कोड लगता है आप वो डालेंगे, ठीक है। वो ऑटोमेटिक पिन कोड आपका, आप जब एरिया डालेंगे तो आप ऑटोमेटिक पिन कोड उस डिस्ट्रिक्ट के सारे ले लेंगे। उसके बाद आप अपना पिन कोड वहाँ से मैच कर लेंगे, ठीक है। देख लेंगे आपका है कौन सा, ठीक है। पिन कोड सेलेक्ट कर लेंगे। अब एड्रेस दे रखा है यहाँ पे, करेस्पॉन्डेंस एड्रेस, दोनों यहाँ पे सेम डालने का ऑप्शन तो दे नहीं रखा है, तो आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ से एड्रेस कॉपी किया जैसे, ठीक है। कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पे टाइप कर दिया करेस्पॉन्डेंस एड्रेस में, अपना स्टेट सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा पर प्रॉपर स्टार्टिंग से मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता दूंगा, ताकि आप लोगों को बाहर से कहीं से फॉर्म ना भराना पड़े, आसानी से आप लोग अपने घर पे भर लें, ठीक है। अब यहाँ से पिन कोड सेलेक्ट कर लेंगे दोबारा, जो भी है। इस डिस्ट्रिक्ट डालते ही आपके सारे पिन कोड आ जाएंगे, तो आपके एरिया का भी पिन कोड मैप करेगा, उस पर दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन दे रखा है, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपकी सारी डिटेल्स आ जाएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल में मैंने डिटेल्स भरी है, इसमें भी कोई भी कांटेक्ट या कोई भी चीज़ें प्रॉपर वे में नहीं है, ठीक है। मैंने अपना ऐसे ही जनरली एक फॉर्म भर के देखा है कि जैसे मैं आप लोगों को बता सकूं कि कैसे आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो आपकी प्रॉपर डिटेल आ जाएगी रजिस्ट्रेशन की, ठीक है। नाम आ जाएगा, मोबाइल नंबर आ जाएगा, मेल आईडी आ जाएगा, ठीक है। और आपका पूरा प्रॉपर डिटेल आ जाएगी नीचे, ठीक है। इस टाइप में प्रॉपर डिटेल आ जाएगी, नाम, फादर नेम, मिडिल नेम, सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। और डॉक्यूमेंट जो भी आपने अपलोड किया होगा वो भी यहाँ से दिखाई देगा, ठीक है। उस एड्रेस, आधार नंबर, सारी चीज़ें प्रॉपर दिखाई देंगी। अब इसको आप प्रिंट करके रख लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे और उसके बाद अपना गो बैक करके नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे, ठीक है। अब आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा है गो टू होम पेज, होम पेज पे जाएंगे। होम पेज पे जा कर के आप अपना नेक्स्ट स्टेप करेंगे। गो टू होम पेज के बाद अगर आपका ये बैक आ जाता है तो आप लोग क्या करेंगे, साइन इन पे जाएंगे। साइन इन पे जाने के बाद पासवर्ड फॉरगेट पे क्लिक करेंगे, डिटेल डालेंगे, ओटीपी आएगा, वेरीफाई कर देंगे। उसके बाद ये री लॉगिन हो जाएगा आपका, ठीक है। मैं री लॉगिन कर रहा हूँ। जब आप लोग लॉगिन करेंगे तो इस टाइप का एक पेज ओपन होकर के आएगा, उस पर आपको फ़ोटो अपलोड करने के लिए बोलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपनी एक फ़ोटो लगाएंगे। यहाँ पे आप लोग यहाँ से अपना फ़ोटो लगा लेंगे। फ़ोटो लगाने के बाद यहाँ पे जो मेन्यू बार बना हुआ है, ये स्टार्टिंग में ऊपर देखिए 3 डॉट ये कोने में, ठीक है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा डैशबोर्ड, नाम, स्विच रोल, रिपोर्ट, प्रॉब्लम, लॉगआउट। तो लॉगआउट तो हमको करना नहीं है, तो हम जाएंगे डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे जैसे ही, ठीक है।
तो फिर लॉग आउट कर दे रहा है वो, ठीक है। तो फिर हम फिर से लॉगिन करेंगे। यहाँ पे लॉगिन करने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे, अपना मेल आईडी और हम पासवर्ड जो बनाए थे फॉरगेट करके वो डालेंगे यहाँ पर। डैशबोर्ड में जाने के बाद, डैशबोर्ड में जैसे ही जाएंगे फिर से लॉगिन आईडी पासवर्ड मांगेगा। लॉगिन आईडी पासवर्ड के बाद हम यहाँ पे देखेंगे ऑलरेडी हम 4 ऑप्शन दिखाई देंगे यहाँ पे, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा, ठीक है। पहला ऑप्शन ऑलरेडी हम लोग फिल कर चुके हैं। फिर आप सेकंड ऑप्शन पे आते हैं हम लोग, ऐड अ क्वालिफिकेशन, मतलब इस वाले ऑप्शन पे, ठीक है। ऐड अ क्वालिफिकेशन पे हम लोग क्लिक करेंगे पहले, ठीक है। इस वाले ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करेंगे ऐड अ क्वालिफिकेशन पे, ठीक है। ऐड अ क्वालिफिकेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है क्वालिफिकेशन, 10th का डालेंगे, ठीक है। 10th का अपना सर्टिफिकेट नंबर या रोल नंबर डालेंगे। देखो 10th में क्या होता है, 2 चीज़ें हो रही हैं। अगर किसी ने 2010 के बाद किया तो उसके पास जो मार्कशीट होगी उसी में सारी चीज़ें होंगी, और जिसके पास ऑलरेडी सर्टिफिकेट होगा तो उसका अलग डिटेल होगा, ठीक है। तो आप अपना यहाँ पे परसेंटेज वगैरह सब कुछ फिल कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग हाई स्कूल का वो डालेंगे, उसके बाद यहाँ पे रोल नंबर डालेंगे, एंटर योर सर्टिफिकेट नंबर। अब सर्टिफिकेट नंबर आप अपना चेक करेंगे कि है क्या, डॉक्यूमेंट लेके सारे बैठेंगे, ठीक है। हाँ, आप लोगों के पास जो मार्कशीट होगी तो उसमें एक चेकबॉक्स ऑप्शन बना होता है जिसमें रोल नंबर लिखा होता है और उसी में सारा लास्ट में सर्टिफिकेट नंबर लिखा होता है। तो आप सर्टिफिकेट नंबर में आप डालेंगे अपना जो भी सर्टिफिकेट नंबर होगा आपका, ठीक है। तो रोल नंबर के सबसे लास्ट वाले कॉलम में ही मार्कशीट पे होता है सर्टिफिकेट नंबर, ठीक है। सर्टिफिकेट नंबर मांग रहा है तो सर्टिफिकेट नंबर ही आप डालेंगे उसमें, ठीक है। सर्टिफिकेट नंबर डाल दिया। कॉलेज नाम पूछता है, जो आपकी मार्कशीट पे कॉलेज नाम जैसे भी फिल है वैसे ही डालेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कॉलेज नाम ये डाल दिया मैंने, ओके। एक मार्कशीट मेरे पास रखी जिसका मैं डिटेल डाल दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैंने मार्कशीट की डिटेल डाल दी उस पर, ठीक है। अब पूछ रहा है बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी, आपने जिस भी बोर्ड से किया, SSC, CBSE, यूपी बोर्ड, तो ये यूपी बोर्ड मैंने डाल दिया, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है परसेंटेज। परसेंटेज आप कैसे निकालेंगे, ठीक है। आप अपना टोटल नंबर करेंगे, टोटल नंबर करने के बाद आपका जितना भी वो होता है, जितने भी सब्जेक्ट हैं उनसे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो आपका परसेंटेज निकल आएगा, ठीक। परसेंटेज जैसे मैं इस पर डाल दे रहा हूँ 74, ठीक है। उसके बाद पासिंग मंथ पूछता है। पासिंग मंथ मार्कशीट में सबसे नीचे लिखा होता है। मैं एग्जांपल के तौर पे मार्कशीट का PDF मेरे पास पड़ा होगा, एग्जांपल में मैं बता दे रहा हूँ। सबसे लास्ट में देखेंगे, सबसे लास्ट में लिखी होगी डेट। डेट में आपका लिखा होगा, उसमें आपका किस डेट को आप पास आउट हुए, मंथ लिखा होगा और ईयर लिखा होगा। तो मैं 90% मई है, जून में ही आते हैं, तो आप देख लेना उस पर लिखा होगा, ठीक है। ईयर जो भी आपका हो, जिस सन में भी आप पास आउट हो, सारे सन दिए हुए हैं इसमें, ठीक है। जिस सन में भी आपने पास आउट हुआ है तो उस सन का आप लगा सकते हैं आपका, ठीक है। अब बारी आती है यहाँ पे PDF अपलोड करने की, ठीक है। तो हम PDF अपलोड करेंगे यहाँ पे। जैसे ही आप PDF अपलोड कर लेंगे उसके बाद आएगा रिकॉर्ड क्वालिफाई डाटा, इस पर आप क्लिक करेंगे, नीचे डेटा सेव हो जाएगा आपका, ठीक है। यस, वीडियो लंबा हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका प्रॉपर डिटेल आपके देखिए नीचे देखेंगे आपकी डिटेल सेव हो चुकी होगी, ठीक है। उसके बाद आप आएंगे यहाँ पर क्वालिफिकेशन में 12th का डालेंगे डिटेल। फिर अगर डी फार्मा किया, होम्योपैथिक से जिससे भी आपने किया है, ठीक है, वो क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले 12th डालेंगे। 12th का सारी कुछ डिटेल डालने के बाद, ठीक, उसके बाद आप अपना डी फार्मा का डिटेल डालेंगे, ठीक है। अब अपनी 12th की सारी डिटेल भरने के बाद
आप डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। ऑलरेडी पीडीएफ में आपको सारे डॉक्यूमेंट अपने बना के पहले से ही रखने हैं ताकि आपको अपलोड करने में कोई परेशानी ना हो, क्योंकि ऑलरेडी मैंने सारे पीडीएफ पहले ही बना लिए हैं। 12th का, आधार कार्ड का, फ़ोटो का तो नॉर्मल जेपीजी में ही रहेगा, पीडीएफ नहीं रहेगा, ठीक है। फ़ोटो और सिग्नेचर जेपीजी में रखना, बाकी सब आप अपना डॉक्यूमेंट में रखना। डॉक्यूमेंट जैसे ही सक्सेसफुल होगा ऊपर लिख के आ जाएगा, फिर रिकॉर्ड एंड डाटा पे हम फिर क्लिक कर देंगे, यस एंड करेक्ट कर देंगे, ओके। इसका करने के बाद नीचे आप देख लिया करेंगे आपका डेटा सेव हो रहा है या नहीं। देखो 2 डॉक्यूमेंट अपलोड हुए हैं, हाई स्कूल एंड इंटर, ठीक है। अगर डिटेल गलत हो जाती है तो प्लस पे क्लिक करके एडिट का ऑप्शन देगा, एडिट कर सकते हैं। उसके बाद इसमें पूछ रहा है और कोई क्वालिफिकेशन का अगर दे रहा है, जैसे बीएससी या बी फार्मा, डी फार्म जो दे रहा है, अगर आपका है तो आप कर सकते हो, ठीक है। अगर नहीं है तो फिर आप अपना डिप्लोमा का सिलेक्ट करके ख़त्म कर देंगे, ठीक है। अब जैसे मैंने जैसे 12th के बाद का आप जैसे किसी ने ग्रेजुएशन कर रखा है तो ग्रेजुएशन बीए बीटेक या जो भी है वो मेंशन कर देंगे अपना, ठीक है। जिसने भी कर रखा हो, जिसने नहीं कर रखा है तो वो अपना डी फार्मा बी फार्मा डायरेक्ट कर रखा है 12th के बाद, तो डायरेक्ट बी फार्मा या डी फार्मा सेलेक्ट करके अपना डिटेल डाल देंगे, ठीक है। अब बात आती है डी फार्मा। डी फार्मा में जो सर्टिफिकेट होता है वो सर्टिफिकेट आपको कॉलेज की तरफ से मिला होगा, ठीक है। वो कॉलेज की तरफ से आपको मिला होगा, वही सर्टिफिकेट नंबर डालना है। एक प्रोविजनल मिलता है वो नहीं, एक ओरिजिनल सर्टिफिकेट मिलता है, वो आप लोगों को की डिटेल उसमें डालनी है, ठीक है। ओरिजिनल सर्टिफिकेट की आपको डिप्लोमा के सर्टिफिकेट में सर्टिफिकेट नंबर तो कहीं दिख नहीं रहा है, तो आप लोग क्या करेंगे, रोल नंबर ही डाल देंगे, ठीक है। ऐसा कोई इशू नहीं है कि सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट नंबर ही चाहिए। आप लोग क्या करेंगे, रोल नंबर मेंशन कर देंगे, ठीक है। रोल नंबर आप जो डालेंगे, ठीक है, फाइनल ईयर और सेकेंड ईयर दोनों का रोल नंबर सेम ही होता है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, रोल नंबर मेंशन कर देंगे, जो भी आपका रोल नंबर है, ठीक है। रोल नंबर के बाद आप अपने कॉलेज का नाम डालेंगे, यूनिवर्सिटी डालेंगे और परसेंटेज डालेंगे। अब परसेंटेज की बात जो आती है, अब उसकी बात करते हैं। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के नंबर जोड़ेंगे और टोटल कितने का वो दे रखा है, ऑलरेडी दे रखा है। अगर डिप्लोमा है तो 2200 के आसपास होता है, क्योंकि फर्स्ट ईयर जो होता है, फर्स्ट ईयर में आपके जो नंबर आते हैं उसमें आपको दे दिया जाता है, वो लोग दे देते हैं। सेकेंड ईयर में जो आपका नंबर है वो देते हैं ये लोग, एक 1 सेकेंड में चेक करता हूँ। मेरे पास डिटेल रखी हुई है, 1 सेकेंड में मैं चेक करके बता रहा हूँ। हाँ, आपका जो फर्स्ट ईयर रहेगा, फर्स्ट ईयर में ये 1050 का टोटल देते हैं, ठीक है। सेकेंड ईयर में फर्स्ट ईयर में 1150 का देते हैं और सेकेंड ईयर में 1050 का। ये टोटल जोड़ लेंगे और कितने नंबर आए हैं उससे डिवाइड करके जितना भी बनेगा हम इसमें लिख देंगे, ठीक है। डिप्लोमा की सारी डिटेल भरने के बाद पूछेगा बोर्ड नेम। बोर्ड नेम पे आप जो है, जो आप अपनी मार्कशीट पे देखेंगे ऊपर लिखा होगा बोर्ड ऑफ टेक्नोलॉजी एजुकेशन, आप यूपी बीटी बोर्ड से हैं या किस बोर्ड से हैं, सारा बोर्ड वगैरह मार्कशीट पे लिखा होगा। पासिंग ईयर भी मार्कशीट पे लिखेगा। उसके बाद यहाँ पे आता है क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट। क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट में याद रखना फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर आप दोनों के नंबर डाल रहे हैं तो आपको दोनों की मार्कशीट एक साथ ही अपलोड करनी है, ठीक है। तो दोनों की मार्कशीट एक साथ PDF बना के पहले से ही रखेंगे, ठीक है। उसके बाद उसको क्या करेंगे, अपलोड कर देंगे, ठीक है। मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है तो इसलिए मैं उसको अपलोड कर दे रहा हूँ, ठीक है। अपलोड करने के बाद आप लोग क्या करेंगे, रिकॉर्ड एंड क्वालिफिकेशन डेटा को फिर से कर देंगे, ठीक है। अब डिप्लोमा के बाद आपका क्वालिफिकेशन का प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको आप फिर से बैक कर लेंगे। बैक करने के बाद अगर आप देखते हैं कि ये पेज वापस ले जा रहा है तो री लॉगिन करके फिर से आप उस पेज पर क्वालिफिकेशन की डिटेल भरने के बाद, ठीक है। इसके बाद दे रहा है ऐड अ प्रोफेशन एक्सपीरियंस। अगर आपका एक्सपीरियंस है तो ऐड कर दो, नहीं है तो उसको छोड़ दो, ठीक है। अब वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़्यादा होगा क्योंकि मैं प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। मैं भी चाहूँ तो शॉर्ट में करके सारी डिटेल बता सकता हूँ आपको, ठीक है। फिर अगर फॉर्म भरने में गलती हो गई तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी आप लोगों को, इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, वो जाने दीजिए। बट आप पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप देख लीजिए, ठीक है।
उसके बाद हम सेकंड ऑप्शन पे इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, लिखा है कि ऐड अ प्रोफेशन एक्सपीरियंस। अगर एक्सपीरियंस ऑलरेडी है पहले से तो वो इसमें डाल सकता है। ठीक है, अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो इस कॉलम को छोड़ दो। ठीक है, उसके बाद आपका जो चौथा कॉलम है इसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर का सर्टिफिकेट अपलोड होगा। वो PDF पहले से आप लोग बना के रखिएगा ताकि आसानी से अपलोड कर सकें और भर सकें। ठीक है, तो फटाफट मैं इसकी डिटेल बता देता हूँ। ठीक है, तो आप लोग क्लिक करेंगे इस पर। ठीक है, जैसे क्लिक करेंगे इस टाइप में पेज ओपन होके आएगा। ठीक है, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। उसके बाद यहाँ पे आप लोग टिक करेंगे स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे जो भी आपका स्टेट है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और कब से कब तक वैलिड है। 5 साल के लिए वैलिड होता है। देखो स्टार्टिंग डेट जिस डेट को इशू हुआ होगा वो डेट इस पर पड़ी होगी। ठीक है, वो डेट डाल देना, उससे एग्जैक्ट 5 साल के बाद की डेट यहाँ पे डाल देना। ठीक है, तो उसी हिसाब से डाल के इसको यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट अपलोड करके सबमिट कर देंगे इसको। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के आप लोग सबमिट कर देंगे। ठीक है, अपनी पूरी डिटेल भरने के बाद उसको जैसे ही आप यहाँ पे आ करके ऐड टेक्नोलॉजी रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे वो प्रॉपर सेव होके नीचे डिटेल आ जाएगी आपकी। ठीक है, अब सेव होने के बाद अब रजिस्ट्रेशन नंबर किसी को प्रॉब्लम आती कैसे भरेगा, तो रजिस्ट्रेशन नंबर पूरा भी डाल जा सकता है। REG करके ऑब्लिक होगा, फिर डेट होगी, फिर ऑब्लिक रजिस्ट्रेशन नंबर, वैसे भी डाल सकता है और केवल रजिस्ट्रेशन नंबर भी डाल सकता है। ठीक है, डालने के बाद इसको आप लोग सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद इसको आप लोग बैक हो करके जाएंगे। बैक वाली बटन पे प्रेस करेंगे, बैक हो जाएगा। ठीक है, बैक होके इस टाइप पे आ जाएगा आपका। ठीक है, तो आप प्रॉपर वे में आपकी डिटेल अपडेट हो गई है। प्रॉपर वे में आपकी डिटेल अपडेट हो गई है। ऊपर मेन्यू पे क्लिक करके आप अपना प्रोफाइलिंग पे जा करके अपनी प्रोफाइल पे देख सकते हैं जो नंबर जनरेट हो में जो भी डिटेल पड़ी है आपकी उसमें आप एक बार डिटेल चेक कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका देखेंगे नाम, फोटो वगैरह सब ऊपर लगा हुआ जो ऑलरेडी दिखा दिया है मैंने। उसके बाद यहाँ पे आपका टेक्निकल रजिस्ट्रेशन नंबर भी आ जाएगा, पूरी डिटेल होगी। इसका आप एक PDF रख लेंगे। ठीक है, और उसके बाद 1 से 2 दिन वेट करेंगे। ठीक है, और अगर इसमें कुछ भी नहीं प्रोसेस आगे बढ़ता है या अप्रूवल होता है तो आप क्या करेंगे, एक DI ऑफिस होता है आपके एरिया में, एक DI ऑफिस होगा, आप वहाँ पे जा करके इन्फॉर्मेशन ले लेंगे कि सर इसके आगे का प्रोसेस कैसे क्या होगा। तो क्योंकि नया स्टार्ट हुआ है तो जिसकी वजह से अभी पूरी फुल कंफर्मेशन नहीं है कि DI ऑफिस में डायरेक्ट अप्रूवल दे रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद। क्योंकि पहले क्या था कि यूनिक ID के लिए वो लोग डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते थे तो वो थोड़ा सा डिफरेंट उसमें आता था। ठीक है, तो अभी क्या है आप लोगों को जाके एक बार DI ऑफिस में पता करना होगा, 24 से 48 घंटे बाद आप चले जाइएगा। ठीक है, उसकी कोई अपॉइंटमेंट नहीं होती है तो आप डायरेक्ट जाके DI ऑफिस में बात कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करें या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दें। ठीक है, कॉलेज अप्रूवल लेटर को लेकर के भी कोई प्रॉब्लम होती है तो मैंने फॉर्मेट ऑलरेडी बना रखा है, तो आप लोग इंस्टाग्राम पे मैसेज करेंगे तो मैं भेज दूंगा। ठीक है, इस साइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कर लें प्लीज़। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।